हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल द ग्रामर वाइब में आपका स्वागत है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं देयर आर टू वर्ब्स लाई एंड ले। वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड वेयर टू यूज़ लाई एंड वेयर टू यूज़ ले। इन टुडेज लेसन वी आर गोना टॉक अबाउट these two verbs lie and lay and their meaning and their usage, where we are going to use lie and where we are going to use lay. Lie is an irregular verb. Now the question arises, what is an irregular verb? Irregular verb, it does not follow a fixed pattern. Like if we take up a verb like jump, so the second form of jump is jumped and the third is jumped again. Okay, but in this lie you can see the second form is lay and the third form is laying and the present participle is lying. Okay, so this is an irregular verb and its meaning is to place yourself or remain in a horizontal position. मीन्स अपने आप को किसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना, रेस्ट करना, रिक्लाइन करना. सो दिस इज़ द मीनिंग. एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. येस्टरडे आई ले देयर फॉर आवर्स. बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल. आई ऑलवेज लाई इन द बेड फॉर अबाउट हाफ एन आवर बिफोर गेटिंग अप. सो इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में जो लाई मीनिंग है वो सेम है, लेटने के लिए यूज़ किया हुआ है. द नेक्स्ट वन इज़ लाई विच इज़ द रेगुलर वर्ब. रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था. सो लाई, लाइड, लाइड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ लाइंग. नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज लाई जो इरेगुलर वर्ब है उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लाइंग है. द स्पेलिंग इज़ सेम एंड लाई जो रेगुलर वर्ब है उसका भी सेम है. अब इसका मीनिंग देखते हैं. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस रेगुलर वर्ब लाई? सो द मीनिंग इज़ टू स्पीक अनट्रूथ्स एज वी ऑल नो एंड टू मेक अनट्रू स्टेटमेंट्स. एग्जाम्पल्स, इट्स वेरी सिंपल. सो व्हाई डिड यू टेल अ लाई? So the next verb is lay, which is an irregular verb and the second form is laid, third form is again laid and the present participle is laying. Now meaning देखते हैं आप. To put or set down or to place for rest means rest करना, किसी चीज़ को कराना. टू पुट समथिंग ऑन समथिंग, यहाँ पे जो वर्ड समथिंग है विच इज़ इम्पॉर्टेंट. मीन्स किसी चीज़ को रखना. टू पुट समथिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर रखना, जैसे टेबल पर बुक्स रखना एट्सेट्रा. और द मेन थिंग इज़ दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट. इसमें ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूर पड़ेगी. सो लेट्स टेक अप एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज़ ही लेज द बुक्स ऑन द टेबल. She laid stress on grammar. I have laid the keys down already. She is laying the plates on the table. So there is an exercise for you. Frame 3 sentences on each verb. Lie, an irregular verb. Lie, a regular verb. And lay, which is again an irregular verb. Hope it's clear to you. Thank you.